क्या है बेस्ट ऑफ लक? आप एग्जामिनेशन के पहले बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं करोगे, फिर क्वेश्चन पेपर आया और आंसर पेपर में कोई आंसर नहीं लिखा, तो बेस्ट ऑफ लक काम करेगा क्या? हम लोग ये जानते नहीं, इसलिए भगवान के पास, गुरु के पास जाकर हम लोग क्या मांगते हैं? नौकरी लगा दो, शादी नहीं है शादी करा दो, प्रमोशन नहीं हुआ प्रमोशन करा दो। ये संसारी चीजें, संसार ये मांगते हैं। लेकिन आपको मैं आज ये खोल के बता देना चाहती हूं, हमारे मांगने से ना गुरु ना भगवान हमको संसार दे सकते हैं। ये संसार हमें अपने कर्म के अनुसार फल रूप में मिलता है। हमने जितना पुरुषार्थ किया, मनुष्य योनि में कर्म योनि है, आपने जो पुरुषार्थ किया भगवान ने नोट किया, फल रूप में दूसरे जन्म में दिया। और भगवान भी लॉ में बंधे हुए हैं, नियम उनके लिए भी है। वो कर्म का फल विधाता है, वो कर्म का फल देंगे। आपके कर्म को काट कर स्पेशल अपनी पॉकेट से कुछ देने का उनको अधिकार नहीं। इसीलिए जब हम लोग मांगते हैं, ये जो मांगने की बीमारी है हमारी, इसके लिए याद रखिए भगवान वही देंगे जो ऑलरेडी उन्होंने सेट किया है, जो आपके भाग्य में, वो पहले से फिक्स है। और वो पूरी लाइफ भर आपका भाग्य से पूरी लाइफ फिक्स नहीं है, ये ध्यान रखिए। आप मनुष्य हैं, कर्म योनि है आपकी, आपको नए नए कर्म करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आपका पूरा जीवन भाग्य से बंधा नहीं है। आपका जीवन ओनली 3% भाग्य, जिसको आपको भोगना है, अवश्य में वो भोक्तव्यम। तो थोड़ा सा पार्ट हमारी भोग योनि भी है और मैक्सिमम पार्ट कर्म योनि। तो 3% जो हमारा भाग्य है, जो हमको निश्चित भोगना है, वो तो भोगना ही होगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसको भगवान काट नहीं सकते। ये ध्यान रखिए। आप जब कष्ट आता है तो भगवान के पास जाकर कहते हैं हमारे इस कष्ट को दूर कर दो। हाँ कहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान से ये कहिए कि प्रभु ये जो कष्ट मिल रहा है ये मेरे कर्म का फल है, मुझे इसे सहने की शक्ति दो। क्योंकि जब गड़बड़ कर रहे थे तब अलर्ट किया था गुरु ने, तब अलर्ट किया था शास्त्रों ने, तब तुमने क्या किया था? जो होगा देखा जाएगा। तब तो हमने धांधली की। अब जब उसका फल भोगने का मौका आया तो हम भगवान से कहते हैं कष्ट दूर कर दो। भगवान कहते हैं मैं कैसे करूं, मैं तो खुद, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, ये तो तुमने ही किया है, तो मैं क्या कर सकता हूं? तुमको भोगना ही पड़ेगा। मैं इतना कर सकता हूं कि भोगने के लिए शक्ति दे सकता हूं कि तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि तुम हरि नाम लेते हो, सिद्धांत है, स्ट्रांग हो जाओ बस। तो इसीलिए भगवान हमें हमारे भाग्य को छोड़कर कोई भी हमारी मांग पूरी संसार संबंधी नहीं कर सकते। आप कर्म कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, फल मिलेगा। आप एग्जामिनेशन जा रहे हैं, डोंट से बेस्ट ऑफ लक। क्या है बेस्ट ऑफ लक? हाँ ठीक है, लक से विद्या मिलती है,
वो लक थोड़ा काम करेगी, लेकिन मुझे बताओ यदि आप एग्जामिनेशन के पहले बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं करोगे, फिर क्वेश्चन पेपर आया और आंसर पेपर में कोई आंसर नहीं लिखा, तो बेस्ट ऑफ लक काम करेगा क्या? अरे हार्ड वर्क करना होगा। आपने कर्म किया, हार्ड वर्क किया, उसका फल भगवान देंगे। बेटा तूने परिश्रम किया है, ले फर्स्ट क्लास आ। तो ये है, ये भगवान करते हैं। तो इसलिए आज के बाद ये कंफ्यूजन में मत रहिए। तो आप कहेंगे फिर भगवान है तो वो तो हमारे अपने हैं, तो उनसे क्या मांगे? भगवान से भगवान को मांगो। भगवान के पास भगवदीय सामान है, वो मांगो। संसार उन्होंने आपको दिया है, यहां कर्म करो। संसार चाहिए, संसार वालों से मांगो, यहां परिश्रम करके लो। उल्टा सामान क्यों मांग रहे हो? और मुझे बताओ, हमको जो ये संसार मिला है थोड़ा बहुत, तो भी हम लोगों की ये दुर्दशा है कि थोड़े बहुत धन धान्य समृद्धि से हमारा मन भगवान में नहीं लगता। यदि और भगवान आपको दे देंगे तो फिर तो हो गया बंटा ढार। आप तो कहेंगे भगवान जी हम आपको जानते ही नहीं है, आप कौन है? ये तो बीच बीच में झापड़ लगाते हैं भगवान। थोड़ा बहुत हमें अपने कर्मों का दुख मिलता है तो हम लोग भगवान को याद करते हैं। ये है माया का झापड़। ये ना पड़े तो हम तो आवारा हो जाएं। आपका वास्तविक गुरु जो होगा, भगवत प्राप्त गुरु, वो आपको भगवान का सामान देगा। वो आपको कोई मटेरियल सामान नहीं देगा। मटेरियल सामान आपको परिश्रम से मिलेगा या भाग्य में मिलना होगा तो मिलेगा। क्लियर?